वामन मेश्राम जी ने किया क्या है, समाज के लिए क्या किया है, मूवमेंट के लिए क्या किया। उन्होंने चंदा बनाया और चंदा लिया और घर बनाया है अपना। उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। आज वो 56 साल की उम्र के अंदर शादी की और अपने से आधी उम्र की लड़की से उन्होंने शादी की। उनको सोचना। नमस्कार साथियों, बीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं धर्म सिंह तानान, जो कि हाल ही में वामन मेश्राम ने बसपा और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जल्द बसपा और मायावती जी का खात्मा करेंगे। इस पर ये अपने विचार रखेंगे। जी सर, जो वामन मेश्राम ने बसपा और मायावती जी को लेकर स्टेटमेंट दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वामन मेश्राम जी ने जो संगठन चला रहे हैं वामसेप का गठन माननीय और साहब कांसीराम जी ने किया। 6 दिसंबर 1978 को माननीय और साहब कांसीराम जी ने वामसेप का गठन किया। और माननीय और साहब कांसीराम जी की एक सोच थी कि दलित समाज को, दबे कुचले समाज को, जो मजदूर समाज है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनको सत्ता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, जो बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से नौकरियों के अंदर आए, और नौकरियों के अंदर आने के बाद में वो लोग इस चीज़ को भूल गए कि हम किस आधार पर नौकरी लगे हैं। तो माननीय और कांसीराम साहब ने उन लोगों को याद दिलाने का काम किया कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से इस नौकरी के अंदर आए हो, और आप पर समाज का बहुत बड़ा एक कर्ज है, जिसको आपको वापस उतारना है। इसलिए माननीय और साहब कांसीराम जी ने वामसेप का गठन किया। 6 दिसंबर 1978 को वामसेप का गठन हुआ। वामसेप के गठन के बाद में वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और साहब कांसीराम जी थे। वामसेप के गठन के बाद में DS4 का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और साहब कांसीराम जी थे। और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन माननीय और साहब कांसीराम जी ने किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और साहब कांसीराम जी थे। अब इन लोगों की बातें आती है, जो लोग माननीय और साहब कांसीराम जी के साथ में तो थे, लेकिन वो लालची थे, उनकी सोच अच्छी नहीं थी। वो BSP के अंदर भी जुड़ गए, वामसेप में भी थे, वामसेप से पुराने टाइम से चले आ रहे भी थे। माननीय और साहब कांसीराम जी ने अपनी जवानी के 20 साल वामसेप को दिए, और वामसेप संगठन मजबूत संगठन था, और उसी की नींव पर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। अब राजीव गांधी को पता चला कि बहुजन समाज पार्टी वामसेप के सहयोग से चलती है, और वामसेप ही है जो बहुजन समाज पार्टी का पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास में न तो कोई धनवान सेठ है, न कोई पूंजीपति लोग हैं। वामसेप के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का एक संगठन है वामसेप, और वो कर्मचारी थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करते हैं, और उस सहयोग की वजह से ये बहुजन समाज पार्टी चल रही है। तो क्यों न इस वामसेप का खात्मा किया जाए, वामसेप के टुकड़े किए जाएं। तो राजीव गांधी ने एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत वामसेप के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और उसी के अंदर से जो आज वामन मेश्राम जी जो संगठन बना रखा है, जो संगठन चला रहे हैं, माननीय साहब कांसीराम जी की वामसेप रजिस्टर्ड नहीं थी। इन्होंने, कुछ लोगों ने जो लालची थे, जो स्वार्थ किस्म के जो लोग थे, उन्होंने वामसेप का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और उसी में से DK खापरडे थे, तेजेंद्र जिल्ली था, रूपचंद सेठ थे, इस तरह के लोग अलग होकर के वामसेप को रजिस्टर्ड करा दिया। अलग अलग टुकड़ों में वामसेप बंट गई। आज जो माननीय कांसीराम जी की जो वामसेप है, वो आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो बहुजन समाज पार्टी का जो वर्क करती है, वो एक शेडो के रूप में काम करती है। लेकिन वामसेप जो आज जिसके बारे में जो संगठन चला रहे हैं, जो वामन मेश्राम जी जो संगठन चला रहे हैं, वो DK खापरडे जी थे, उन्हीं की वामसेप थे। उनके निधन होने के बाद में वामन मेश्राम जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और उनका मेन लक्ष्य, जिस दिन से रजिस्टर्ड करवाया उसी दिन से ये लक्ष्य था कि अपन को बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आप इस वामसेप को चलाइए, और उसी दिन से उनका ये एक लक्ष्य है। ये बात बहुत दिनों बाद में नहीं, बहुत सालों बाद में वामन मेश्राम जी के मुंह से बाहर निकली है, क्योंकि हम लोगों को पता था
कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करेंगे, लेकिन अब तो उन्होंने चला के मुंह से कह दिया है। तो उन लोगों को, समाज के जो लोग हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि उनको मेन लक्ष्य है वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का जो मेन लक्ष्य है वो है वामन मेश्राम जी का। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि वामन मेश्राम जी खत्म तो करने चले थे आरएसएस को, लेकिन वो बात तो उनकी छिपी हुई थी कि मैं आरएसएस को खत्म करूंगा और ऐसे करूंगा, और वो काफी बयान देते थे, स्टेटमेंट देते थे, लेकिन उस बात को तो उन्होंने, उसका तो एक कि प्रचार कर ले, समाज के भोले डाले लोग हैं वो आ जाएंगे, लेकिन मेन लक्ष्य था वो उन्होंने उसके बाद में कह दिया, जो उसको सब सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने सुना है। तो ये उनका मेन जो है वो लक्ष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको जो लोग फंडिंग करते हैं, जो कांग्रेस के लोगों ने उनको वामसेप को बनवाया था उस समय, वो कांग्रेस के लोग मान लो, चाहे और जो विरोधी पार्टियों के जो लोग मान लो, वो उनका वामन मेश्राम जी का सहयोग करते हैं, और उस सहयोग की वजह से वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। देखिए सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो वामन मेश्राम है वो एक अपना राजनीतिक दल भी चलाते हैं। राजनीतिक दल मेरे हिसाब से अब तक कोई 1 या 2 सीट जीता होगा, वरना अभी तक कोई सीट नहीं जीत पाया। तो इसका मतलब हम ये समझे क्या कि जो बहुजन समाज है वो वामन मेश्राम को समझ चुका है, और जो उनकी राजनीतिक रणनीति है उनको सिरे से नकार चुका है, क्योंकि जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत सालों से चल रहा होगा, तभी तो बात मुंह से निकल कर आज जवान पर आई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुजन समाज ने उन्हें सिरे से नकार दिया है, जो उनकी बात उनको समझ चुका है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना रखी है, और उस राजनीतिक पार्टी से अभी तक कोई प्रत्याशी जीतना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, अभी कोई फाइट के अंदर भी नहीं आया है। और वो कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़वाया था, जिसका नतीजा आप लोगों सबके सामने है। लेकिन उनका जो मेन जो लक्ष्य है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए उनको तैयार किया गया, जो विरोधी पार्टी के लोग उनको उन लोगों ने उनको तैयार किया है। तो वामन मेश्राम जी है, उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया है और उन्होंने जो पार्टी बनाई है, तो वो उन्होंने यह नहीं देखा कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना छोटा मोटा काम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन है, एक विचारधारा है। विचारधारा कभी खत्म हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक विचारधारा को खत्म करने की चुनौती दी है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्य और साहब कांशीराम जी की जो विचारधारा है उसको खत्म करने के लिए वो कह रहे हैं। उनको सोचना चाहिए। एक बचकाना सा बयान दिया है, एक जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, उस तरह का एक ये बयान दिया है जो कभी सफल नहीं हो पाएगा। और ऐसे कई लोग तैयार किए हैं कांग्रेस बीजेपी ने, ऐसे इस वामन मेश्राम जी जैसे कई लोगों को उन्होंने तैयार किए हैं, लेकिन वो खुद खत्म हो गए, बहुजन समाज पार्टी को कभी खत्म नहीं कर पाए। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप राजस्थान प्रदेश के प्रदेश सचिव भी हैं बसपा के, इस बयान को लेकर आपके निजी विचार क्या है सर? इस जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या बहन कुमारी मायावती जी को इनके जो बयान इस पे अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, या इसको नकार मतलब जो इग्नोर मार्क कर देना चाहिए? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसका तो हमें पहले ही पता था, शुरू से ही पता था। वामन मेश्राम और उसकी जो टीम है वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, और वो खुलेआम बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां करते हैं। वहाँ जो मनुवादी मानसिकता की जो पार्टियां हैं, जो पूंजीपति लोगों की पार्टियां हैं, उनकी बुराइयां कम होती हैं, और वामन मेश्राम के कार्यक्रम के अंदर बहुजन समाज पार्टी की बुराई ज्यादा होती है। तो ये तो हमें पहले ही पता था। और ये लोग आज तो बहन जी का विरोध कर रहे हैं, आज तो बहन जी का विरोध कर रहे थे। इनके जो गुरु थे, जिन्होंने इस बामसेप को रजिस्टर्ड कराया था, डीके खापर्डे, उन्होंने तो मान्य और साहब कांशीराम जी को चुनौती दी थी। तो ये लोग हमें समझनी चाहिए। और वामन मेश्राम जी भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य और साहब कांशीराम जी के जीते जी बन गए थे। इनका कोई मान्य और साहब कांशीराम जी से लेना देना नहीं था। इन्होंने मान्य और साहब कांशीराम जी को डाउन करने का काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग मान्य और कांशीराम जी के जाने के बाद में बहन जी पर आरोप लगाने लगे, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। लेकिन ये सही मायने में कांशीराम जी का विरोध शुरू से ही करते आ रहे हैं, और इसका हमें बहुजन समाज पार्टी के हर वर्कर को ये पता है अच्छी तरीके से। तो बहन जी को इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इस तरह के लोग बहुत से आते हैं, किन किन पर स्टेटमेंट देगी बहन जी?
बहुत से हैं समाज के लोग, उनकी जैसी बुद्धि थी, जैसी सोच थी, उन्होंने अपना बयान दे दिया। समाज के लोग हैं, आज नहीं तो कल समझेंगे, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो महापुरुषों की विचारधारा है, विचारधारा को समझना पड़ेगा। और बहन जी ने तो इस क्षेत्र के अंदर काम करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर वो 4 बार सरकार बनी है, तो चारों बार में महापुरुषों की जो विचारधारा थी उसको धरातल पर लाने का काम किया। और ये आज भी जो हैं बहुत से लोग हैं, वो जिन्होंने देखा है, उत्तर प्रदेश जो गए हैं, उनके बारे में जो सुना है, तो वो तो सबको पता है कि बहन जी ने क्या किया है, वामन मेश्राम जी ने किया क्या है, समाज के लिए क्या किया है, मूवमेंट के लिए क्या किया। उन्होंने चंदा बनाया और चंदा लिया और घर बनाया है अपना। उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। आज वो 56 साल की उम्र के अंदर शादी की है और अपने से आधी उम्र की लड़की से उन्होंने शादी की। उनको सोचना चाहिए, वो समाज के जो वर्कर हो सकते हैं, ऐसे लोग कभी वर्कर नहीं होते, समाज को क्या दिशा देंगे। और वो कहाँ माननीय और साहब कांशीराम जी के पक्षियों पर चलने की बात करते थे, कहते थे कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों शादी की फिर? अपने खुद पर ही विश्वास नहीं है उनको। अगले दिन उन्होंने क्या करना है वही पता नहीं है। तो मैं उनके बयान को सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसे लोगों की बातें समाज के लोगों को समझ में आएगी, कर्मचारियों की भी समझ में आएगी। कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कर्मचारियों से चंदा लेने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की जब सरकार बनी है तो चारों बार में कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, जो लिखित के अंदर भी है और सुनने में भी आया है सबको, और ये चीजें सभी को पता भी है। सर, जैसे यूपी की हम बात करें तो वहां पर ये छोटे छोटे संगठन मिलकर बसपा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर बसपा की आगे की रणनीति क्या होगी चुनाव को देखते हुए सर? देखिए, बसपा को कमजोर करने का काम करते हैं, संगठन बनवाते हैं। ये बरसाती मेंढक है, बहुत से संगठन बनते हैं और बहुत से संगठन बनवाए जाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं बनाते हैं, वो ऐसे संगठन बनवाए जा रहे हैं इन लोगों से। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये तो बरसात में जैसे मेंढक आते हैं उसी तरीके से आ रहे हैं, तो इनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूर्ण सत्ता के साथ में देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं कि ये लोग प्रायोजित लोग हैं और इन लोगों को तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। आज हमारे साथ धर्म सिंह तनान थे, जिन्होंने वामन बेसराम के बयान को लेकर अपने विचार बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने पेश किए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।